Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next part of this video lecture, right? So आज हमें शुरुआत करा लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ, राइट? अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा रहेगा तो उसमें लेक्चर नंबर 16 में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोबेंजीन के बारे में कंप्लीट किया था, जिसमें हमने दो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया. द फर्स्ट वन वाज क्लोरीनेशन एंड सेकंड वन वाज फ्रॉम एनिलीन. और इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला था? दैट वाज अ नेम्ड रिएक्शन व्हिच वाज नेम्ड एज सैंडमेयर्स रिएक्शन. क्लियर? सो आई होप अभी तक आपके उस मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो. आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम, राइट? सो आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, राइट? नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है? अब हम इस लेक्चर में रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले. मतलब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब आप अलग अलग रिएजेंट के साथ करोगे तो आपके पास एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. क्लियर? समझ में आ गया? तो जैसे मेरे पास यहां पे टोटल 5 केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है. सबसे पहले ये 5 रिएक्शंस के नेमिंग्स याद कर लो, ठीक है? तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप सबसे पहले क्लोरीनेशन, दैट इज क्लोरीन के साथ करोगे. सेकंड आपको दिया हुआ है नाइट्रेशन. थर्ड आपको दिया हुआ है सल्फोनेशन. फोर्थ आपको दिया हुआ है व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. एंड फिफ्थ हमारे पास दिया हुआ है वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन. क्लियर? सो फार एनी डाउट्स? तो ये 5 रिएक्शंस के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शंस. क्लियर? तो हमें क्लोरोबेंजीन लेना है और उसका रिएक्शन जिसके साथ बोला हुआ है ये इसके साथ आपको रिएक्शन करके आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. क्लियर? तो सबसे पहले आज के सेशन में हम क्या करेंगे, 5 में से हम 3 रिएक्शंस के बारे में आज कंप्लीट करने वाले हैं. आज के सेशन में हम 3 केमिकल रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट करेंगे. रेस्ट विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लोरीनेशन के साथ. अच्छा, अब आज के सेशन में आपके 3 रिएक्शन जो है आप इसको याद कैसे करोगे? बहुत सिंपल ट्रिक है, ध्यान से समझना. जब आपको मैंने केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन अगर मैंने पूछा तो सर टोटल 5 रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से आज हम 3 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो पहला रिएक्शन दिया हुआ है क्लोरीनेशन, सेकंड हमारे पास दिया हुआ है नाइट्रेशन एंड थर्ड हमारे पास दिया हुआ है सल्फोनेशन. क्लियर? क्लोरीनेशन इज नथिंग बट, एवरीबॉडी नोज दिस, रिएक्शन विथ क्लोरीन. क्लियर? तो क्लोरीनेशन बोला मतलब यू हैव टू डू द रिएक्शन विद द क्लोरीन. करेक्ट है? नाइट्रेशन मींस रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड. फॉर्मूला क्या बनेगा? HNO3. करेक्ट है? तो यहां भी आपको नाइट्रेशन बोला मतलब यू हैव टू डू द रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन्स इस वाले चैप्टर में. क्लियर? चलो, फाइनली हमारे पास दिया हुआ है सल्फोनेशन. सल्फोनेशन बोला मतलब फटाफट सारे बच्चों के पास ये आंसर 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रिएक्शन विद द सल्फ्यूरिक एसिड. एग्जैक्टली, राइट? सो रिएक्शन विद द सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला बनेगा H2SO4. क्लियर? तो इस तरीके से आपको 3 रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं. अब इसका एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग याद कैसे रखोगे. ठीक है? तो सबसे पहले क्लोरीनेशन में से आप उठा लो C, नाइट्रेशन में से आप उठा लो N, वरस सल्फोनेशन में से आप उठा लो S. करेक्ट? देखो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है? CNS. CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी का एक मेन हिस्सा होता है. करेक्ट ना? तो यहां पे आपके केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में आपके सबसे 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन. तो व्हेनेवर अगर आपको याद करना होगा 3 रिएक्शंस के बारे में तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो CNS. C stands for chlorination, N stands for nitration, S stands for sulfonation. क्लियर? समझ में आ गया? तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिएक्शन के साथ, दैट इज क्लोरीनेशन. ठीक है? चलो फटाफट आपके बुक्स में हेडिंग डाल दो, क्लोरीनेशन रिएक्शन विद द क्लोरीन. ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले क्या करना होगा? रिएक्शन किसके साथ? क्लोरो
बेंजीन, तो यहां पे मैंने लिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करने बोला हुआ है? क्लोरीनेशन, दैट इज रिएक्शन विद द क्लोरीन, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्लोरीन। जस्ट टू बैलेंस करने के लिए हमने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स, वेरस क्लोरीन भी हमने लिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन होगा आपका इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, क्लियर। रिएक्शन होगा आपका इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। रिएक्शन करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा? एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, ठीक है, एंड दूसरा आपका पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, क्लियर, समझ में आ गया। अब आंसर क्या बनेगा दैट विल डिस्कस लेटर, बट कौन सी चीज कहां पे अटैचमेंट होगी उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो एक आ जाएगा ऑर्थो पे और एक आ जाएगा पैरा पे, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब ये मत पूछना सर ऑर्थो कहां पे पैरा कहां पे, ये मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन कहां पे होता है, पैरा पोजीशन कहां पे होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो शुरुआत करें। क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब सबसे पहले ड्रॉ बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर Cl, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्लियर। चलो कितने मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे उसका नेमिंग कंप्लीट कर लो, क्लोरोबेंजीन, क्लियर। चलो रिएक्शन किसके साथ करने बोला हुआ है? क्लोरीन, फॉर्मूला क्या बनेगा? Cl2, कितने मॉलिक्यूल्स हमने यहां पे लेना है बैलेंस करने के लिए? दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स। चलो कैटलिस्ट मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ है? एनहाइड्रस FeCl3, या फिर आप इसके जगह पे AlCl3 लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइदर यू गोना हैव FeCl3 और AlCl3, दैट डजंट क्रिएट्स एनी मैटर, क्लियर। चलो अब रिएक्शन करने के बाद मेरे पास क्लोरोबेंजीन कितने मॉलिक्यूल्स है? सो वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन के बाद दोनों को सेपरेट करा दो, सो हियर वी हैव द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन और यहां पे आ जाएगा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन। मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, ठीक है। चलो अब मुझे बताना क्लोरीन मेरे पास टोटल कितना दिया हुआ है? 2 × 2 4, क्लियर। तो मेरे पास यहां पे 4 क्लोरीन है, जिसमें से एक क्लोरीन आपका ऑर्थो पोजीशन पर अटैचमेंट करेगा, वेरस सेकंड वाला क्लोरीन आपका पैरा पोजीशन पर अटैचमेंट करेगा, तो ये बन जाएगा ऑर्थो और ये बन जाएगा पैरा, क्लियर। चलो बीच में प्लस। आप मुझे बताना 4 में से मेरे 2 Cl चले गए, कितने बाकी बचे? सो वी हैव रिमेनिंग 2 Cl, ठीक है। चलो यहां से कौन निकला? एक हाइड्रोजन, यहां से कौन निकला? सो वी हैव 1 हाइड्रोजन, तो टोटल मेरे पास हाइड्रोजन स्टूडेंट्स कितने हो गए? 2, ठीक है। तो H और Cl दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सो विल बी हैविंग HCl और कितने मॉलिक्यूल्स? दैट विल बी 2 मॉलिक्यूल्स, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था सिंपल रिएक्शन। अब इसके नेमिंग कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। देखो ये वाला Cl कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पे। ये वाला Cl कौन से पोजीशन पे? पैरा पे है, ठीक है। अब इसका नेमिंग देखो कैसे होगा। सबसे पहले सेंटर में आपको क्या दिख रहा है? सो विल बी हैविंग बेंजीन, क्लियर, समझ में आ गया। चलो ऊपर अटैचमेंट क्या दिया हुआ है? क्लोरो, कितनी बार दिया हुआ है? 2 बार, तो क्या लिखोगे? डाई। कौन से नंबर पे दिया हुआ है? सो यहां पे मेरे पास नंबर 1 और यहां पे दिया हुआ है नंबर 2, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2 कॉमा डैश, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इज दैट क्लियर? सिमिलर नेमिंग आपका यहां पे भी बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया। तो ये बन गया इस कंपाउंड का नेमिंग, ठीक है। अच्छा इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो जहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पे किया हुआ है, ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे जहां पे अटैचमेंट किया हुआ है दैट कंपाउंड विल बी मेजर, वेरएस ऑर्थो वाले पे अटैचमेंट किया हुआ है सो दैट प्रोडक्ट विल बी माइनर, मतलब इसका एल्ड मेजर होगा और इसका एल्ड माइनर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लोरीनेशन। नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नाइट्रेशन। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर आपके बुक में कॉपी कर लो। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ओके तो स्टूडेंट्स यहां पे अब हम सेकेंड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, which is नाइट्रेशन, क्लियर। तो जब आपके पास नाइट्रेशन दिया हुआ है which means that you have to do the reaction with the nitric acid, क्लियर। चलो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज
HNO3। अब एक चीज याद रखना, HNO3 आप जो इस्तेमाल कर रहे हो दैट विल बी इन द कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन। क्लियर सो फार? सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो यहां भी आप जो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करने वाले हो दैट विल बी इन द कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन। अब मेरी एक आदत है, HNO3 वर्सेस नाइट्रिक एसिड अगर मुझे कहीं पे दिखाई दिया तो इसको मैं हमेशा स्प्लिट करके लिखता हूं। तो आप भी वही सेम आदत डाल लो, बिकॉज कौन सी चीज कहां से रिमूव हो रही है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो HNO3 को मैंने स्प्लिट करके कैसे लिख सकता हूं? HONO2। इज दैट क्लियर? ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। HNO3 को मैंने स्प्लिट करके कैसे लिखा हुआ है? HONO2। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला सेम है, बस मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा हुआ है। ठीक है, और यही चीज मैं यहां पे अब इस्तेमाल करने वाला हूं। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? क्लोरोबेंजीन, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इसी का रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन से शुरुआत करेंगे। बैलेंसिंग वाले पार्ट में 2 मॉलिक्यूल्स बना लिया हुआ है। इसका रिएक्शन किसके साथ बोला हुआ है? नाइट्रिक एसिड। कंडीशन क्या दिया हुआ है? नाइट्रिक एसिड का कंडीशन मेरे पास दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड। क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर? अब जब आप नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हो मतलब यहां पे आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना होगा। कौन सा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये किसका तरह काम करेगा? दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? तो इसको ऐड करने की वजह से रिएक्शन में से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। समझा? तो जब आप इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हो, तो ये क्या करेगा? आपके रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल निकालने की कोशिश करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे आ गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर? चलो, रिएक्शन करने के बाद सेम चीज होगी। पहला अटैचमेंट ऑर्थो एंड दूसरा अटैचमेंट पैरा। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे बनेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक चीज याद रखो, एक अटैचमेंट ऑर्थो पे होगा और एक अटैचमेंट आपका पैरा पे होगा। ठीक है, चलो अब इसके रिएक्शन के बारे में बात कर लें। बोलो, शुरुआत कहां से की हम लोगों ने? क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे आ जाएगा बेंजीन, ऊपर की तरफ आ जाएगा Cl। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, स्ट्रक्चर तो चेंज होने वाला नहीं है। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 2 मॉलिक्यूल्स। इसका रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? HNO3। मैं इसको स्प्लिट करके कैसे लिखने वाला हूं? तो HONO2। करेक्ट है। बैलेंस करने के लिए हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो कंडीशन क्या लिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड। अब मुझे बताओ, एक कैटलिस्ट भी ऐड किया हुआ है ना, तो कैटलिस्ट यहां पे कौन सा दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ध्यान से समझना, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा। मेरे पास क्लोरोबेंजीन कितनी बार है? 2 बार है, तो दोनों को मैंने स्प्लिट करना है। तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट क्लोरोबेंजीन और यहां पे आ जाएगा मेरे पास सेकंड क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपके स्प्लिट हो गए। अब मुझे बताना, मेरे पास नाइट्रो ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो, दैट इज NO2। कितनी बार दिया हुआ है? वी हैव 2 टाइम्स। करेक्ट है, मेरे पास नाइट्रो 2 बार दिया हुआ है। अब इसको अटैच कैसे करेंगे? एक नाइट्रो आपकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा, एक नाइट्रो आपके पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। ठीक, समझ में आ गया? तो यहां पे ऑर्थो वाले पे आ गया NO2 और पैरा वाले पे आ जाएगा आपका NO2। सो फार सारे बच्चों को क्लियर हो गया? प्लस अब इसका बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलो मेरे पास यहां पे OH कितनी बार दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 2 बार दिया हुआ है, तो मेरे पास आ जाएगा OH कितनी बार? 2 बार। जरा चेक करना, यहां से मैंने किसको रिमूव किया? एक हाइड्रोजन। यहां से मैंने किसको रिमूव किया? एक और हाइड्रोजन। सो विल बी हैविंग टोटल 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को मिला के H और OH दोनों चीजों को मिला के मेरे पास क्या बनेगा? प्लस H2O, और वो भी कितनी बार? 2 बार।
क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पे हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया गया है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्लियर, चलो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल इसका नेमिंग है, फटाफट बताना। यहां पे सबसे पहले सेंटर में क्या दिख रहा है, सो विल बी हैविंग बेंजीन, करेक्ट है। चलो ऊपर क्या दिया हुआ है, Cl, यहां पे क्या दिया हुआ है, NO2, ठीक है ना। चलो अब नंबरिंग यहां से करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, तो यहां पे 1 क्लोरो, पहले क्लोरो क्यों लिखा, बिकॉज अल्फाबेटिकली पहले C आता है और उसके बाद N, ठीक है। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, क्लियर। सो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये फर्स्ट वाले का नेमिंग होगा। तो सेकेंड वाले का नेमिंग क्या बनेगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा सेकंड वाले का नेमिंग, ठीक है। तो ये बन गया हमारा नाइट्रेशन वाला रिएक्शन, ठीक है ना। ये बन गया 1 2, ये बन जाएगा 1 2 3 4। नंबरिंग आपको बताने की जरूरत नहीं पेपर में, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने यहां पे आपको करके बता दिया, ठीक है। चलो सो मूविंग ऑन टू द लास्ट रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन, ठीक है। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर आपके बुक में कॉपी कर लो। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरे रिएक्शन के बारे में। ओके तो स्टूडेंट्स यहां पे आज के लेक्चर का लास्ट वाला रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन, क्लियर। हमने C के बारे में डिस्कस कर लिया, N के बारे में डिस्कस कर लिया, बचा कौन, S, ठीक है। तो S स्टैंड फॉर सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज रिएक्शन विद द सल्फ्यूरिक एसिड। क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड को आप कैसे लिखोगे, जैसे हमने नाइट्रिक एसिड को स्प्लिट करके कैसे लिखा था, उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को आप स्प्लिट करके किस तरीके से लिखोगे, दैट इज HOSO3H, क्लियर। तो स्प्लिट करके लिखने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कौन सी चीजें कहां से रिमूव हो रही है, क्लियर। तो H2SO4 को मैंने स्प्लिट करके किस तरीके से लिखा हुआ है, दैट इज HOSO3H, क्लियर, समझ में आ गया। चल दूसरी बात यहां पे याद रखना, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हो स्टूडेंट्स, यहां पे याद रखना कंडीशन कौन सा बनेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन, क्लियर, समझ में आ गया। फिर इसके बाद जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल करते हो तो हमेशा याद रखो यहां पे किसी और कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, क्यों, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे कोई भी कैटलिस्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन में, ठीक है। चलो तो रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करना है, 2 मॉलिक्यूल्स। सर ने अब भी कंडीशन क्या बताया था, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। कैटलिस्ट कोई भी आने वाला नहीं है तो स्लाइटली हम लोग यहां पे हीट अप्लाई कर देंगे। रिएक्शन करने के बाद सेम क्राइटेरिया यहां पे भी फॉलो करना है। पहले वाले पे आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑर्थो और सेकेंड वाले पोजीशन पे आ जाएगा स्टूडेंट्स पैरा, क्लियर, समझ में आ गया। तो एक आ गया ऑर्थो, एक आ गया पैरा, ठीक है। चलो अब इसका रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से देखना। स्टेटमेंट हो गया, अब इसका रिएक्शन के बारे में बात कर ले। क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले बेंजीन रिंग निकाल लो, ये आ गया हमारा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आ गया Cl, ठीक। चलो पर एक कंपाउंड के नीचे एग्जैक्टली उसका नाम लिख लिया करो। तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, सो विल बी हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन किसके साथ करने बोला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला बनेगा H2SO4, मैंने स्प्लिट करके कैसे लिखा हुआ है, सो विल बी हैविंग HOSO3H, क्लियर। चलो कितने मॉलिक्यूल्स हमें लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स। कंडीशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अब जब आपकी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा कैटलिस्ट ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्यों, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, ठीक है। चलो इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन करने के बाद मेरे पास क्लोरोबेंजीन कितनी बार दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2 बार दिया हुआ है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स को आप स्प्लिट कर देता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का, ये बन जाएगा मेरे पास सेकेंड मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका रिएक्शन सॉल्व करेंगे।
पहले मुझे बताना ये वाला ग्रुप जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। क्या होता? सल्फोनिक ग्रुप। मेरे पास सल्फोनिक ग्रुप कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, एक सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच करोगे और एक सल्फोनिक ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैच करोगे। ठीक, समझ में आ गया? तो यहां पे आ जाएगा हमारा SO3H, यहां पे नीचे की तरफ आ जाएगा SO3H प्लस, अब इसके बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पे मेरे पास OH कितनी बार दिया हुआ है? 2 बार दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आ गया OH 2 बार। यहां से मेरा एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितने बार हो गए? 2 बार। H और OH टोटल मिला के क्या बनाएंगे? दैट इज H2O, और वो भी कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? इसका नेमिंग बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है Cl और यहां पे दिया हुआ है SO3H, करेक्ट है? दोनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम इस वाले ग्रुप को देंगे, ठीक है ना? तो ये काम करेगा आपका एज अ सफिक्स और ये काम करेगा आपका एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, दोनों में से हमने ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी? इसको। तो ये बनेगा सफिक्स और ये बनेगा प्रीफिक्स। तो सफिक्स के तौर पे आपका स्ट्रक्चर का नाम क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर किसको अटैच किया हुआ है? सल्फोनिक ग्रुप को। तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? समझ में आ गया? अब प्रीफिक्स का नाम देंगे, ऊपर क्या दिया हुआ है? Cl, तो यहां पे आ जाएगा क्लोरो। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे करोगे? तो जिसको आपने सफिक्स कंसीडर किया हुआ है वहां से आपको नंबरिंग करना है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 2। ध्यान से सुनना, मेरे वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान जरूर देना। ठीक है, तो जहां पे आपने सफिक्स को कंसीडर किया हुआ है उसको सबसे पहला लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, दैट इज 1, और यहां पे आ जाएगा 2। तो ये बन गया 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? तो ये बन जाएगा हमारा मेजर कंपाउंड और ये बन जाएगा हमारा माइनर कंपाउंड। कैसे? बिकॉज ये वाला दिया हुआ है पैरा पे और ये दिया हुआ है ऑर्थो पे। सो दिस बिकम्स योर मेजर एंड दिस बिकम्स योर माइनर। क्लियर? तो सो फार आज के लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, CNS। ठीक है, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन एज वेल एज सल्फोनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बाकी बचे हुए 2 रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट करेंगे एंड विल बी एंडिंग विद द चैप्टर। क्लियर? तो अगर कुछ डाउट रहेगा इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान तो प्लीज उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, जो भी रिएक्शंस आपको समझ में नहीं आए हुए रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।